अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ का 7वां रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये मेरी तैयारी कुछ इसलिए है क्योंकि मैं जा रही थी केक लेने, क्योंकि मेरा अज़लान बाबा जो है वो पूरे 10 महीने का होगा, 11वें में टर्न हो चुका है। तो उसके सेलिब्रेशन के लिए मैं लेने जा रही थी केक। और जो आपको पता है छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, हम सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि यही तो मौके होते हैं और कोई मौका आता ही नहीं है लाइफ में। और इतनी गम में इतनी तकलीफ़ें हैं ना, उन सब से बचने के लिए इंसान छोटी छोटी खुशियों को मनाए, यही बहुत होता है। तो माशाल्लाह से जनाब जी मैं अपने बेटे के लिए लेने आई थी केक। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा खुशी थी, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती अल्फाजों में कि कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जब मेरा बेटा 10 माह का होकर 11वें में टर्न हो चुका था। माशाल्लाह ये सफ़र गुजरा तो है, मुझे पता है किस तरह से गुजरा, लेकिन मतलब गुजर ही गया ना। वक्त कभी भी आपके लिए ठहरा नहीं रहता, हमेशा गुजर जाता है, बड़ों का ये कहना है। तो मैं उसके लिए लेने गई थी केक और मैंने वहाँ पे मिठाई भी देख ली थी। मैंने कहा नहीं आज नहीं, फिर कभी, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग खा खा के मोटे हो जाते हैं, एक्टिविटीज़ तो हमारी कोई होती नहीं है। खैर इन चीज़ों को छोड़ें, ये तो हमारी होती रहती हैं गप्पे शप्पे। तो यहाँ पे मैं अज़लान के कैप वगैरह कैंडल्स भी देख रही थी। मैंने कहा इसके लिए ले लेती हूँ कैंडल्स वगैरह भी, कैप भी। लेकिन वो दूसरी जिसमें ज़्यादातर आग उछलती है ना, वो वाली मैंने नहीं ली। मैंने ली नॉर्मल वाली कैंडल्स ली, जिसमें बच्चा डरे भी नहीं और इस तरह प्रॉब्लम भी ना हो ना, सेफली सारा केक वगैरह कटिंग हो जाए। तो इसलिए मैं उसके लिए कैंडल्स ढूंढ रही थी। खैर मुझे मिल गई थी और ये बड़ी अच्छी थी। लाहौर बेकर्स पे मैंने गई थी और मुझे कोई बेकरी नज़र नहीं आ रही थी चलती चलती। फिर मैं ना एक बेकरी पे जाके पहुंची और वहाँ से लेकर आई। खैर मिल गया था, अच्छा था केक भी और चीज़ें भी काफ़ी रिजनेबल प्राइसेस पे थी, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। खैर यहाँ पर जनाब जी मैं घर आ गई थी और समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से डिकोर करूँ। और डिकोर का आपको पता है कितना मुश्किल होता है मैनेज करना। यहाँ पूरे घर को ना अज़लान और अज़लान के पापा जी ने ना पूरा धर्म भरम किया हुआ था और मैं वही सब कुछ समेटने लगी हुई थी। और यहाँ मुझे याद आया मेरे पास बैलून्स पड़े हुए थे, मैं इनको ही क्यों ना भुला लूँ। और बैलून्स मुझे 3 से 4 मिल तो गए थे। अच्छा फुलाते हुए ना किसी की वो मतलब इतनी ज़्यादा मैंने इसके अंदर हवा डाली, लेकिन वो फट जाते थे ना, वो छोटे थे ना, इसलिए फूल नहीं रहे थे। खैर इतनी मुश्किल से जो है ना मैंने फुलाए 2-3 फट गए, 2-3 जो है ना वो बच गए। फिर मैंने उनको मैसेज किया कि आप जब आए ना ड्यूटी से तो आप ना बैलून्स लेते आना। और वो शुक्र है कि उन्होंने मेरी बात मान ली और बैलून्स लेते हैं, क्योंकि आपके पता ना आपके हस्बैंड का मूड ख़राब होना तो वो बेचारे फिर आवाज़ार ही रहते हैं बुढ़ियों से, बाहर वाहवाही होगी घर आके तुसी कौन मैं कौन, ये वाला सीन चलता रहता है। हर बंदे का यही है कि बाहर की औरतों को बहुत अच्छी लगती है, घर की औरत बिल्कुल अच्छी नहीं। खैर यहाँ मैंने हवा शवा बैलून्स पे फुलू लिया था, भर भूल ली थी और मैंने सोचा क्यों ना आज मैं थोड़ा डिफरेंट कर लेती हूँ। और मैंने डिफरेंट ये किया कि मैंने बालों में थोड़ी सी फ्रंट पे ना चुटिया टाइप मैंने बना लिया, क्योंकि मैं हमेशा ये एक ही हेयर स्टाइल रखती हूँ, जैसे स्ट्रेट कर लेना और सीधे बाल, मतलब कि कोई भी हेयर स्टाइल नहीं करती। तो मैंने आज थोड़ा डिफरेंट किया और वो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने थोड़ा बहुत ही लाइट मेकअप किया था, ज़्यादा मेकअप नहीं किया था। और लाइट कम होने की वजह से मेकअप कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था और मेकअप मेरा बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा मेरे साथ ना हमेशा एक चीज़ बहुत बुरी होती है और वो ये होती है कि अगर मैं फर्स्ट पे लगा लूँ ना मस्कारा वगैरह सब कुछ लगा लूँ ना, और जब मैं ब्लशन भी कर लेती हूँ ना, तो मस्कारा मुझे ना पता नहीं आइज़ के नीचे इतना ज़्यादा फैल जाता है। हालांकि इतना अच्छा वाला मस्कारा लंदन से आया हुआ, लेकिन फिर भी जो है ना वो नीचे लग ही जाता है। यार कोई भी आप ब्रांड का मस्कारा ले लो, कोई भी इंपॉर्टेंट मस्कारा ले लो, लेकिन यही प्रॉब्लम होती है कि हमेशा मस्कारा ना आपके पूरे मेकअप की धज्जियाँ उड़ा देता है जब वो नीचे लग जाता है। और उसको बार बार आप साफ़ कर रहे होते हो, बार बार अपना पाउडर लगा रहे होते हो, मतलब इतना मुश्किल होता है। और खैर मैंने ये ड्रेस पहना था, ये बहुत पुराना ड्रेस है, 2017 का ड्रेस है और बहुत एक्सपेंसिव लिया हुआ था। और मैं पहली दफ़ा जो है ना अपने बच्चे की इस पर पहन रही थी, मतलब 2 बार पहले पहन चुकी हूँ, लेकिन कहीं आते जाते नहीं पहना, घर में ही पहना था। और ये बहुत एक्सपेंसिव मिला था, तब मिला था, अब पता नहीं कितने का है, कितने एम मालम रोड से लिया था। और यहाँ मैं उसके पीछे से ना बैग पे ना जिप बंद करने पे लगी। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, जब आपके सर पे सारा काम होना तो बड़ा मुश्किल होता है। मतलब घर में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प आउट तो करता ही होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हो चुकी थी, मस्कारा लाइन वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया था, ब्लशन भी कर लिया था। और जनाब जी मैं बाहर आके थोड़ी सी एफिशिएंसी झाड़ रही थी अपने मेकअप की। और बस और अपनी तारीफ खुद ही करनी होती है हमने, और किसने हमने तारीफ कर, और कोई हमसे खुशी नहीं होता तो यार क्या कोई हमारी खाक तारीफ करना है। खैर यहाँ पे जनाब जी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं डिकोर कहाँ पे करूँ, तो मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर जो है ना वो डिकोर किया था, क्योंकि वहाँ पे जो था पिक्चर अच्छी नहीं आती सोफे पे बैठ के। पहले भी मैंने इस तरह किया था, लेकिन मैंने इस बार ना डाइनिंग टेबल, अच्छा यहाँ चीज़ें जो है ना वो सारी मैंने रख ली थी निकाल कर। मैंने कहा लास्ट में मुझे मसला ना हो, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती इधर भागना उधर भागना, फिर वो इस चक्कर में ना फिर मैनेज नहीं हो पाता ना। तो अज़लान साहब जो थे ना स्टिल रो रहे थे, क्योंकि उनको आई हुई थी नींद। और फिर जल्दी से मैंने उनको फीडर बना कर दिया और वो जनाब जी वो सो ही गए। फिर मैं यहाँ बैठी उनका वेट कर रही थी अपने हबी साहब का।
हबी साहब फिर शुक्र है कि वो आ गए थे, थोड़ा लेट आए थे पर आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से जो है ना वो केक वगैरह निकाल कर ना उसके ऊपर कैंडल्स वगैरह लगा कर और डिश में रख देती हूँ, क्योंकि फिर लास्ट में जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लम होती है। जब अजलान उठ जाता है ना फिर वो हैंडल नहीं होता, क्योंकि वो नींद में होता है, आधी अधूरी नींद में होता है और वो फिर रो भी रहा होता है। इस तरह से ना बड़े मुश्किल हो जाता है। तो मैं जनाब जी इसलिए सबसे पहले मैंने निकाला केक, और केक पे जल्दी जल्दी से जो है ना वो कैंडल्स वगैरह लगाई, क्योंकि बच्चे के साथ आपको पता है कि किस तरह मुश्किल होता है मैनेज करना सब कुछ। और ये बैलून्स मुझे इतने तंग कर रहे थे ना, बार बार गिर रहे थे, क्योंकि छोटी टेप थी नहीं और मैंने बड़ी पैकिंग वाली टेप यूज़ कर ली थी। कभी कभी आपके पास ऑप्शंस ना हो ना, फिर वो चीज़ें भी काम आ जाती तो कभी काम ना आती हूँ हमेशा। माशाल्लाह केक बड़ा प्यारा ही मिल गया था, और जल्दी से जो है ना मैंने इसके ऊपर कैंडल्स वगैरह सारी सेट कर ली और डिश के अंदर रख लिया था, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है बार बार जो है ना केक वो ख़राब हो जाता है। पिछली बार बहुत ज़्यादा केक ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने पहले ही ना डिश आउट कर लिया था, लास्ट में प्रॉब्लम ना हो। खैर यहाँ पे अजलान साहब की रेडी आ चुके थे और ये बैलून्स लाए थे, और बैलून्स जो है ना वो ऊपर ही चले गए थे, छत के पास जाके हमेशा ही चिपक जाते हैं। जिसके लिए ये सब सेलिब्रेशन हो रहा था वो जनाब जी अपनी आंखें बंद करके सो ही जा रहे थे। फिर जब मैंने आवाज़ दी, इनके फादर साहब ने इनको आवाज़ दी, तो फिर जल्दी जल्दी से ना थोड़ा बहुत मूव ऑन किया, इधर उधर गए। फिर जनाब जी थोड़ी बहुत आंखें खोली और फिर शुक्र है कि वो उठ गया। और जब उठ गया ना तो इतना ज़्यादा रो रहा था। जब मैंने इसको तैयार के कपड़े वगैरह पहनाए तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, बहुत रो रहा था। और यहाँ उसके डैडी ने उसके हाथ के साथ ही बैलून्स का जो धागा था ना वो बांध दिया, और ये इतना इंजॉय कर रहा था ना, अपने बैलून्स के साथ खेल रहा था और खुद ही खड़ा हो गया था, हाथ छोड़कर खड़ा हुआ था। माशाल्लाह से छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, और बच्चे भी जो है ना इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं माशाल्लाह से। अभी वो पहले तो वो रो रहा था, जब उठा था काफ़ी रो रहा था और अपसेट भी था माशाल्लाह से। जब उसने देखा मेरे लिए ये सब हो रहा था माशाल्लाह इतना एक्टिव हो गया था और इंजॉय कर रहा था पूरा ना। तो यहाँ पे मैंने मियाँ साहब के कपड़े निकाले थे, लेकिन उनका कोई मूड नहीं था। वो बोल रहे थे मैं थका हुआ हूँ, तो मैं इस टाइम नहीं अपने कपड़े चेंज कर सकता, जो पहने हैं बस ठीक है, इसी से ही आप जो है ना सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वापस जो है ना इसको अंदर रखा है कपड़ों को, और क्या हो सकता है, ऐसा किसी को फोर्स तो किया नहीं जा सकता। ठीक है आपकी मर्जी है, आपने नहीं पहने ना पहने कोई नहीं। खैर यहाँ पर अजलान इतना हैप्पी मूड में था और मैं भी हैप्पी मूड में थी, तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया माशाल्लाह से। और अजलान इतना ज़्यादा खेल रहा था मेरे साथ, और यही है अभी कोई और तो है नहीं, उसने मेरे साथ ही खेलना है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमने इंजॉय किया, और अजलान के डैडी जो थे ना वो बैलून्स वगैरह फुला रहे थे, और हम जो है ना खेलने पे लगे हुए थे। बच्चों के साथ बच्चे ही बनना जा सकते हैं, अक्सर यही होता है। और माशाल्लाह वो इतना सीरियस था ना, वो कभी भी स्माइल नहीं करता, बहुत कम ही स्माइल करता, सीरियस ही रहता है, जैसे कि मैं सीरियस रहती हूँ वो भी सीरियस रहता है। और बस यही था हमारा माशाल्लाह इतना अच्छा सेलिब्रेशन हो गया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला हमेशा मेरे बच्चे के अच्छे नसीब करे और नेक नामी रखे, और हर बुरी चीज़ों से जो है ना उसको महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे मैं भी बैठी हुई थी, मैंने सोचा मैं भी फुलाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर अजलान जो था ना वो अपने डैडी के साथ खेलने लगा हुआ था, तो जो बच गए थे मैंने फुलाना स्टार्ट कर दिया। माशाल्लाह से इतना हैप्पी था मेरा बेबी, और बड़ी खुशी हो रही थी। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ऐसी खुशियों से नवाजा। और इंसान को ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना अपने घर वालों के साथ हमेशा मनानी चाहिए। गम तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा आता है। तो ये था जी मेरा फाइनल डिकोर, जो कि मैंने किया था, पूरे रूम में नहीं किया था, जस्ट डाइनिंग टेबल के ऊपर ही किया था, क्योंकि अभी 11 मंथ्स की इसकी सेलिब्रेशन है और कंप्लीट होने की 10 मंथ्स की। तो यही सेलिब्रेशन हम अभी थोड़ी छोटी बना रहे हैं, और इंशाल्लाह जो बड़ी सेलिब्रेशन होगी ना वो बड़ी ही रखेंगे। अभी छोटी थी तो इसलिए जो है ना वो छोटा डिकोर ही किया है मैंने। तो ये था जी अजलान साहब का केक। मैंने ना इसके ऊपर कोई राइटिंग वगैरह नहीं कराई थी, क्योंकि मैं उस टाइम भूल चुकी थी, और मुझे याद आता ना तो मैं वहाँ पे करा के आती, मुझे याद ही नहीं ना रहा है। यहाँ पे जो है ना मैंने केक वगैरह रख लिया था, और अजलान के डैडी इसको पकड़ के बैठे हुए थे। अजलान इतना रोने वाला हो गया हुआ था ना, वो इतना तंग कर रहा था उनको कि वो केक कटिंग करा ही नहीं ना रहा था, वो बार बार ना तंग करी जा रहा था, बहुत तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहा था। है यहाँ मैं कैंडल्स जलाना भूल गई थी, क्योंकि मेरा कैमरा जो है ना वो सेट नहीं हो रहा था, और मतलब हो नहीं रहा था, अजीब सा ही हो रहा था। और आपको पता है कि थोड़ा सा ही आ रहा था, कोई और कैमरा मैन तो था नहीं, इसलिए हमने खुद ही मैनेज किया जो भी किया। उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे इस वीडियो को। और हम सबको ये खुशियाँ छोटी छोटी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। यही ज़िंदगी का एक खूबसूरत सा हसीन सा पार्ट है, और तो ज़िंदगी कुछ है ही नहीं ना ख़ास। यहाँ पे अजलान साहब जो है ना अभी रोने वाले हो गए हुए थे, इतने रो रहे थे ना, उसको पता नहीं ना, वो छोटा सा बच्चा था, उसको नहीं पता था, क्योंकि जब वो 5 या 4 महीने का था, अब मैंने केक कटिंग किया था, और अभी मैंने 10 माह का कटिंग किया केक ना,
और मैंने सोचा कि 1 साल का भी हम कटिंग करेंगे। तो अभी वो बहुत छोटा अजलान इतनी ज़्यादा शरारतें कर रहा था, इतना तंग कर रहा था उसको ना, कभी कैप उतार देता था, कभी क्या उसको ना बस यही था कि मैं पंगे लेते रहूँ चीज़ों के साथ, और केक उसको कटिंग कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। खैर यहाँ पे मैंने कहा बस केक की कटिंग करनी। अजलान साहब जो थे ना वो पूरा तंग करने के मूड में थे, और डैडी उनके साथ ही जैसे ही हुए थे, तो दोनों जो है ना वो बिल्कुल भी मूड नहीं था दोनों का केक कटिंग करने का, और मैं इन दोनों का मुंह ही देखी जा रही थी। अब क्या ही हो सकता था यार। फिर मैंने ज़बरदस्ती से जो है ना अजलान से केक कटिंग कराया, और हैप्पी 10 months complete, and माशाल्लाह 11 month 10 my baby. How many months are there in a year? Let us think, oh let us think. There are 12 months in a year. Let us sing, oh let us sing. September, October and November are in the autumn. December, January and तो फाइनली अजलान साहब का केक जो है ना मुश्किल से कटिंग हो चुका था, और मैंने इसे थोड़ा सा केक जो है ना वो टेस्ट कराया, लेकिन ये इसको आदत नहीं है केक खाने की, इसलिए जो है ना उल्टियाँ कर रहा था। और फिर मैंने इसके डैडी को भी टेस्ट करा दिया, लेकिन किसी ने मुझे नहीं कराया। लेकिन कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेना यार, दिल पे नहीं लेना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय।